बढ़ते आगे, 1 मई यानी कि मजदूर दिवस का दिन देश के मजदूरों के नाम समर्पित किया गया। लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि लॉकडाउन के चलते देश में मजदूरों के हालात क्या हैं। इसके लिए आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ और दिखाते हैं कि मजदूर दिवस के दिन भी मजदूर दोपहर की तेज धूप में सड़कों पर अपने घर के लिए पैदल ही रवाना हो गए। इन्हें डर था कि अगर लॉकडाउन बढ़ जाएगा तो ये अपने घर कब जाएंगे। चाना है, गुड़ पानी है। ठेकेदार दिया था पैसा, सब खत्म हो गया। सड़कों पर सोने को मजबूर, पांव में छाले लिए चलने को मजबूर, रूखा सूखा खाकर जीने को मजबूर, मजदूर नहीं मजबूर। कहीं कहीं बैठा है, कहीं नहीं बैठा है, बहुत पैदल भी चले। 1 मई को दुनिया भर में मजदूर दिवस मनाया जाता है। सोशल साइट्स पर बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े बुद्धिजीवी एक दूसरे को मजदूर दिवस की बधाई दे रहे थे, लेकिन न्यूज़ 24 पहुंचा था मजदूरों को मजदूर दिवस की बधाई देने, लेकिन वहां तो हालत कुछ और ही दिखी। कहते हैं कि देश के मजदूर, श्रमिक, कामगार देश के कर्मवीर होते हैं, उन्हीं के कंधों पर देश को बनाना होता है। लेकिन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन के चलते ये मजदूर लगातार कैसे परेशान हैं। ये मजदूर जो है हैदराबाद से झारखंड के गढ़वा के लिए निकल लिए हैं। इन्हें ये चिंता नहीं है कि ये घर कब पहुंचेंगे, लेकिन बस जुनून है कि अपने घर पहुंचना है। ये बताओ कि कब निकले थे हैदराबाद से? 24-25 तारीख के लगभग। 24-25 को। तो कितने दिन से चले हो? भैया गया 1 हफ्ता। 1 हफ्ता से। कुछ व्यवस्था है खाने पीने की? क्या खाते? खाने पीने का है सतुआ है, चाना है, गुड़ पानी है। मजदूरों के नाम पर सियासत होती है। बड़ी बड़ी पार्टियां मजदूरों के नाम पर चुनाव जीत जाती हैं। कहा जाता है कि देश की नींव मजबूत करने में श्रमिक, कामगारों और मजदूरों का अहम हाथ होता है। लेकिन देश को बचाने वाले मजदूरों की हालत क्या है, आप खुद ही देख लीजिए। रांची जा रहे सर। रांची जा रहे हो? जी। कहाँ से जा रहे हो रांची? हैदराबाद से आ रहे हैं रांची के लिए। हैदराबाद से रांची? जी। अरे वो तो 2000 किलोमीटर है यार। जी है, तो क्या कर रहा हूँ। तो किसमें, गाड़ी से कि पैदल? वो लॉरी से भी कुछ दूर आए हैं और बाकी पैदल आ रहे हैं। यहाँ से तो पैदल जा रहे हो, आगे कहीं से कोई गाड़ी व्यवस्था पीछे बैठा रहे हैं किसी में? कहीं कहीं बैठा है, कहीं नहीं बैठा है, बहुत पैदल भी चले। पैदल चल रहे हो? जी। अभी तो 3-4 दिन लग जाएगा। कब से चले हो वहाँ से हैदराबाद से? 27 तारीख को रात में चले सर। 27 तारीख से? जी। तो देख सकते हैं कि ये मजदूर जो है पिछले 4-5 दिनों से जो है निकले हुए हैं हैदराबाद से। इन्हें झारखंड जाना है। कहाँ जाना है झारखंड में? झारखंड जाना है हजारीबाग। ये सभी लोग हैदराबाद से झारखंड जाने के लिए निकले हैं। लगभग 1400 किलोमीटर के पैदल सफर पर निकले इन श्रमिकों की खैर खबर पूछने वाला कोई नहीं है। घर पहुंचने के जुनून में ये सभी लोग पैदल ही अपने घर के लिए निकल गए थे। अभी रायपुर पहुंचे हैं। यहाँ से करीब 700 किलोमीटर और इन्हें चलना है और उसके बाद ये अपने घर पहुंचेंगे। इनमें से कई मजदूर तो ऐसे हैं जिनके पैरों में पैदल चलते चलते छाले पड़ चुके हैं। खास बात ये कि आज तेलंगाना से झारखंड के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, लेकिन मजदूरों को इसका पता भी नहीं है। रायपुर से सरगुजा जाने वाले रास्ते में थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद हमें और मजदूर मिले। ये मजदूर भी हैदराबाद से झारखंड के रांची जा रहे हैं। कुछ मजदूर झारखंड के हजारीबाग जा रहे हैं। इनकी भी कहानी एक ही जैसी है। इनका भी कहना यही था कि लॉकडाउन के कारण ठेकेदारों ने पैसे नहीं दिए, खाने पीने की दिक्कत हुई, सरकारें पता नहीं किसको खाना खिला रही हैं। घर वाले परेशान हो रहे थे, इसलिए पैदल ही झारखंड के लिए रवाना हो चले। चाहे केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार, सब बड़े बड़े दावे कर रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत उनके दावों से हजारों किलोमीटर दूर है। दावों में बताया जाता है कि मजदूरों, श्रमिकों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन जब मजदूरों से पूछा जाता है तो उनको क्या सहूलियत मिली, तो उनका जवाब भी सुन लीजिए। मजदूर दिवस के दिन आपने देश में अलग अलग तस्वीरें देखी होंगी मजदूरों की, लेकिन असली तस्वीर यही है कि मजदूर हलाकान है, परेशान है। लॉकडाउन के चलते जहां देश में लगातार तस्वीरें आ रही है कि मजदूर परेशान है, वहीं छत्तीसगढ़ से जो सड़क रायपुर से बिलासपुर की ओर जाती है,
उन सड़कों में भी नज़ारे यही हैं कि मजदूर पैदल ही अपने घर के लिए रवाना हो चुके हैं। ये देख सकते हैं तस्वीरें कि ये मजदूर सड़कों से निकले हुए हैं अपने घरों की तरफ। मजदूर दिवस के दिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि छत्तीसगढ़ के मजदूरों को वापस बुलाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाए। लेकिन राज्य में मजदूरों की हालत आप भी देख रहे हैं, जहां ना कोई जांच हो रही है और ना ही इन मजदूरों के खाने पीने की कोई व्यवस्था है। हमने छत्तीसगढ़ के श्रम मंत्री शिव डहेरिया से बात की। हमारे सवालों से घिरता देख मंत्री जी भी वहां से चलते बने। देखिए, हमने केंद्र सरकार से अनुमति मांगी थी और जिस तरह से उन्होंने कहा कि बसों से लाइए। हमारे यहाँ 1 लाख से अधिक मजदूर हैं और 1 लाख से अधिक मजदूरों के लिए कई हजार बसों की जरूरत होगी, जो संभव नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार से अनुमति मांगी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने। देखिए, केंद्र सरकार जो है जानबूझकर इस मामले में देरी करती है। सुना आपने, मंत्री जी ने कितनी सफाई से अपनी जिम्मेदारी को केंद्र सरकार पर डालकर अपना पल्ला झाड़ लिया। लेकिन जब चुनाव होते हैं तो यही मंत्री मजदूरों के आगे हाथ बांधे खड़े रहते हैं। लेकिन जब बात मजदूरों के हक की और सुरक्षा की होती है तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ही करते रहते हैं। लॉकडाउन के बाद समय बदलेगा, लेकिन क्या मजदूरों की स्थिति भी बदलेगी या फिर इन्हें ऐसी ही मजबूरी में जीवन जीना पड़ेगा? रायपुर से जयप्रकाश त्रिपाठी, न्यूज़ 24।